मेरा नाम रश्मि भार्गव है और मैं मुल्ताई, जो कि ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है, ज़िला बैतूल में मध्य प्रदेश में रहती हूँ। और मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करती हूँ। 5-6 साल से मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रही हूँ और हमारा खुद का फार्म है और इसमें हम लोग सब्जियाँ, पूरे अनाज उगाते हैं। और पहले शुरुआत तो मैंने यही की थी कि मैं हमारे परिवार के लिए मतलब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मतलब ग्रो करूँ और जिससे मतलब सबको शुद्ध मिल सके, क्योंकि ये छोटी सी जगह थी, सारे लोग केमिकल फार्मिंग करते थे। तो इसलिए मैंने ये वो किया कि मैं भी अपने परिवार का ख्याल रखूं और मैं कुछ उनको एकदम प्योर चीज़ें सर्व करूं। और फिर काफ़ी अच्छा मुझे रिजल्ट मिला हमारे प्रोडक्शन में। तो उस जो भी हमारा प्रोडक्शन हुआ, फिर मैंने उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट करी। अभी लास्ट दिसंबर से मेरी प्रोसेसिंग यूनिट स्टार्ट हुई और इस प्रोसेसिंग यूनिट में मैंने टमाटो सॉस बनाया और जो भी हमारा खेत का जो भी हमारा मक्का निकलता है, चावल निकलता है, गेहूँ निकलता है, इसको मैंने प्रोसेस करके इसके पापड़ बनाए। और आलू के भी हमने चिप्स हैं, पापड़ है, सेब है, ये सारी चीज़ें बनाई। और अब मैं ये सारी चीज़ें, मैं चाहती थी कि ये सारी चीज़ें जो बाज़ार में हमको चिप्स हैं, पापड़ हैं, ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं जो हम व्रत वगैरह में यूज़ करते हैं, लेकिन बाज़ार में एक्चुअली इनका टेस्ट भी बहुत अलग सा रहता है और इसमें काफ़ी सारे केमिकल्स डाल के इसको सॉफ्ट कर देते हैं ये लोग। और मैं चाहती थी कि प्योर चीज़ जो हम लोग घर में बनाते हैं, लेकिन आज किसी कारणवश हम लोग नहीं बना पाते हैं, और प्रोडक्ट्स भी जो हमारा मेन रॉ मटेरियल रहता है वो भी ऑर्गेनिक नहीं मिल पाता है। तो इसलिए मैंने ये पूरे ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स यूज़ करके अपने प्रोसेसिंग से ये प्रोडक्ट्स बनाए। पापड़ है, चिप्स है, अचार है, मुरब्बा है, ये सारी चीज़ें बनाई। और मैं चाहती थी कि ये सारी चीज़ें सब लोग खा सकें, वो यूज़ कर सकें। इसलिए मैं अब वाक्षी स्टोर्स में जो वरुण जी हैं, उन्होंने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया और अतुल गुप्ता जी हैं, उन्होंने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। और अब मैं ये प्रोडक्ट्स जो हैं वाक्षी स्टोर के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाना चाह रही हूँ। और ये सारी चीज़ें बिल्कुल 100% ऑर्गेनिक हैं। और प्लस मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जैसे हम पापड़ बना रहे हैं तो इसमें नमक है, मिर्च है, ये सब चीज़ें भी लग रही हैं, तो ये भी ऑर्गेनिक होना बहुत ज़रूरी है। तो नमक हम लोग सेंधा नमक यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो चावल के पापड़ हों, चाहे मक्के के पापड़ हों। और प्लस जो लाल मिर्च है, अगर वो हमारे फार्म पर नहीं है तो हम उसे ऐसी कंपनीज से ले रहे हैं जिनके पास 4 ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशंस हैं और बिल्कुल ट्रस्टेड हैं, मतलब उनमें शक भी नहीं कर सकते हम। तो अगर आप क्वालिटी चीज़ चाहते हैं तो हम आपको क्वालिटी प्रोडक्ट्स आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि हम भी अपने परिवार का इसीलिए ऑर्गेनिक दे रहे हैं कि हम उनका ख्याल रख सकें। तो अभी मैं आपको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताना चाहूँगी कि हमारे कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। सबसे पहले तो ये हमारा आलू के पापड़ हैं। ये 2 केस में आ रहे हैं, स्पाइसी भी है और ये सादे वाले हैं, नॉर्मल हैं। और इसमें हमने लाल मिर्च, जीरा और नमक यूज़ करा है, सीधा नमक, जो हमारे व्रत में इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। उसके अलावा ये चावल के पापड़ हैं। ये हमारे जितने भी पापड़ आएंगे ये सारी इसी टाइप की पैकिंग में आएंगे। और ये हमारे मक्का के पापड़ हैं। अब ये जो मक्का के पापड़ भी हैं, चावल के भी हैं, इसमें जो रॉ मटेरियल है चावल और मक्का, ये हमारे खेत में हम लोग ने पूरी उगाई और उसकी प्रोसेसिंग करी। और ये पूरी हमारे मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, तो बाज़ार से हम कुछ भी खरीद के केमिकल लाते ही नहीं है। सब कुछ जितना भी खाद है या उसमें जितना भी हमको उसका न्यूट्रिशन देना है, वो सारी चीज़ें हमारे फार्म पे हम लोग खुद बनाते हैं। फिर ये मूंग की दाल की बड़ी है, ये भी बिल्कुल प्योर है क्योंकि ये मूंग की दाल हमारे फार्म की है। फिर ये साबूदाना पापड़ हैं, ये भी व्रत में इस्तेमाल करते हैं, इसमें भी सेंधा नमक डला हुआ है। और ये ऑर्गेनिक तो नहीं कहलाए जाएंगे, लेकिन बेस्ट क्वालिटी साबू है जो हम लोग बहुत अच्छे उससे कंपनी से लेते हैं। और प्लस ये आलू के चिप्स हैं, और आलू के चिप्स भी मैं अभी तो ये आपको प्लेट पे लिख रहे हैं, लेकिन ये सब ऐसी ही पैकिंग में आएंगे। और इसमें भी सेम मतलब ये बिल्कुल सॉल्ट, इसमें सॉल्ट भी नहीं यूज़ करा है, बिल्कुल फीके हैं ये। और ये काफ़ी क्रिस्पी और काफ़ी अच्छे हैं, मतलब बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं। अगर हम कुछ भी जॉब कर रहे हैं या कुछ भी और हमारे पास टाइम नहीं है, और अगर टाइम है भी तो भी हम रॉ मटेरियल ऐसा यूज़ कर रहे हैं जो ऑर्गेनिक नहीं है, जो किसी ना किसी तरह से हमारे नुकसान करेगा हमारी फैमिली को। लेकिन हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं अगर आप लेते हैं तो ये बिल्कुल प्योर हैं। और आने वाले वीडियोस में मैं आपको एक एक जो हमारे पापड़ मैं बनाती हूँ उसकी पूरी प्रोसेसिंग दिखाऊंगी कि मैंने इसको कैसे बनाया, और प्लस फार्मिंग का भी दिखाऊंगी कि कैसे हम लोग मक्के के पापड़ और चावल, मक्का, चावल और गेहूँ ये सारा ग्रो कर रहे हैं। और फिर पूरा मतलब मुझे खुशी होगी अगर मैं हर चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस इतना ही। हम लोगों ने व्रत के लिए साबूदाने के पापड़ बनाए हैं, आज मैं वही तल के आपको बताऊंगी। ये एक साबूदाने का पापड़ लिया है, इसको हम तल रहे हैं। गैस हमने पहले तेज और फिर मीडियम कर दी है।
और इसको थोड़ा सा दबा के तलना है हम लोग को। और साथ में ये एक बड़ी जाली रखी है जिसमें पापड़ निकालेंगे हम लोग, क्योंकि ज़्यादा देर तेल में नहीं छोड़ सकते, नहीं तो ये रेड हो जाते हैं। तो जैसे ये वाइट हुए 2 बार पलटा अपन ने और फिर इसको हमने जाली में निकाल लिया। इसी तरह ये दूसरा पापड़ लिया है। ये पापड़ दो वैरायटीज़ में आते हैं, एक तो जीरा डाल के और एक प्लेन पे पापड़। जीरा वाले डाइजेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं और ये फास्ट के लिए भी हैं, व्रत के लिए। तो इसमें हमने सीधा नमक यूज़ करा है। तो ये देखिए 2-3 बार हमने इसको भी पलटा और अब हमने इसको बड़ी जाली में निकाल लिया। ये बहुत हल्के होते हैं और इसको मतलब इसमें तेल काफ़ी कम एब्जॉर्ब हो रहा है, क्योंकि हम लोग ने सीधे इसको जाली में निकाल लिया और एक्स्ट्रा तेल नीचे गिर रहा है। इसके बाद हम इसे टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे।